आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दैट सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस नहीं दिया गया, मगर जो भी क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन से हमें लीनियर इक्वेशंस बनाना है, प्रिपेयर करना है। दो लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन से निकालना है। दो लीनियर इक्वेशन निकालने के बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कुल 6 क्वेश्चंस है, तो ये 6 क्वेश्चंस को चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके। गाइस, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है। अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का बिट 1 कर लिए, बिट 2 कर लिए, बिट 3 भी कर लिए। अभी बिट 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। बिट 4 क्या है? The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछा है। एक है what are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो ये दोनों को हमें निकाल के आंसर शो करना है। तो गाइस, हमें देखना है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन से हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस निकालेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, ओनली क्वेश्चन को समझना है। अगर हम लोग क्वेश्चन को ठीक तरह से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन से हम लोग दो लीनियर इक्वेशंस निकालेंगे। दो लीनियर इक्वेशंस निकाल के हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इसका हल निकाल देंगे। अभी चलिए देखते हैं, बहुत इजीली ये भी हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी हम लोग बहुत इजीली यहाँ पे कर देंगे। जस्ट क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को जब हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो ये हम लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे? द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। ओके, कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज हमें पता नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज बोले तो फिक्स्ड फेयर कितना है? फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स। हम लोग इसको एज्यूम कर लिए हैं। फिर क्या है? द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड को भी कुछ चार्ज है, तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए हमें पता भी नहीं है, तो हम लोग भी इसको भी एज्यूम कर लेंगे। लेट द चार्ज पर किलोमीटर, एक किलोमीटर को कितना चार्ज होता है हमें पता नहीं है, ये भी चाहिए, इज इक्वल टू रुपीज वाई। तो इसी तरह से फिक्स चार्ज को रुपीज एक्स ले लिए और चार्ज पर किलोमीटर को हम लोग रुपीज वाई ले लिए। अभी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सिचुएशन 1 क्या है? सिचुएशन 1 बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कैसे होगा प्टोटल टैक्सी फेयर, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये केस में। तो ये केस में फिक्स चार्जेस प्लस डिस्टेंस कवर्ड के लिए जो चार्ज होगा, डिस्टेंस कवर्ड चार्जेस इज इक्वल टू टोटल चार्जेस। कुछ इसी तरह से टैक्सी फेयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। फिक्स चार्जेस प्लस डिस्टेंस कवर्ड चार्जेस इज इक्वल टू टोटल चार्जेस। अभी सिचुएशन 1 को हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे सिचुएशन 1, मैं इसको सिचुएशन 1 बोल के लिख लेता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो सिचुएशन 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे? सिचुएशन 1 बोल रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। सो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या क्या लगेगा? फिक्स चार्ज लगेगा प्लस 10 किलोमीटर ये बंदा गया है। 10 किलोमीटर इंटू क्या वैल्यू रहेगा? इंटू वाई इज इक्वल टू कितना दे रहा है यहाँ पे? 105 दे रहा है। होप गाइज ये इक्वेशन थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। 10 किलोमीटर जाने के लिए वो 105 रुपीज दिया है। तो 10 किलोमीटर जाने के लिए क्या क्या लगेगा? एक फिक्स चार्ज लगेगा और 10 किलोमीटर को 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना आएगा कॉस्ट, वो लगेगा। दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो ये आ जाएगा टोटल चार्जेस। तो टोटल चार्जेस इसने कितने दिया? 105 दिया। तो कुछ इसी तरह से मैंने ये इक्वेशन को फॉर्म कर लिया।
x प्लस 10 किलोमीटर इंटू वाई इज इक्वल टू 105, और नहीं तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लूंगा x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको ध्यान देना वाला है टैक्सी फेयर कैसे कैलकुलेट होता है, फिक्स चार्जेस प्लस डिस्टेंस कवर्ड चार्जेस मींस पर किलोमीटर इंटू चार्ज इज इक्वल टू टोटल चार्ज हमें आ जाएगा। ये टोटल चार्ज जैसे हम लोग को निकालना है, बस ऐसे ये समझ में आ गया तो हम लोग इसको इजीली इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस इजीली हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। अभी सिचुएशन 1 हम लोग देख लिया, अभी सिचुएशन 2 के बारे में क्या बोल रहे हैं थोड़ा देख लेते हैं। सिचुएशन 2 सिचुएशन 2 में है व्हाट आर द फिक्स्ड 2 में है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। तो 15 किलोमीटर के लिए वो दे रहा है 155। सिमिलरली वही हो जाएगा फिक्स चार्जेस प्लस 15 किलोमीटर इंटू वाई क्योंकि उसका वैल्यू है वाई, पर किलोमीटर चार्ज है वाई, इज इक्वल टू रुपीज 155 वो दे रहा है, वो बंदा टोटल 155 दे रहा है। तो इसीलिए हमें मिल गया x प्लस 15 किलोमीटर इंटू रुपीज वाई इज इक्वल टू रुपीज 155, और मैं इसको डायरेक्टली ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ x प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। सो गाइज हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गया। क्या मिला, x प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155 मिल गया। अभी ये दोनों सिचुएशन से दो लीनियर इक्वेशंस मिला है, ये दोनों को लेके अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, x एंड y का वैल्यू निकालेंगे। तो अभी स्टेप 1 आप लोगों को पता है, मैं जनरली क्या करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 3 में हम लोगों का, फ्रॉम इक्वेशन 2 गाइज, इक्वेशन 2 में हम लोगों का क्या मिला था, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, यही था हम लोगों का इक्वेशन 2। x प्लस 15y इज इक्वल टू 155 और x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, ये हम लोगों का इक्वेशन 3 मिल गया। x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, ये 15y जो लेफ्ट साइड था उसको राइट साइड जब मैंने मूव कर दिया ये नेगेटिव हो गया, तो क्या हुआ 155 माइनस 15y हो गया। अभी स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, substituting the value of x from equation 3 in equation 1। ऊपर जो इक्वेशन 1 है वहां पे हम लोग x का वैल्यू डालेंगे। x का वैल्यू कहां से लाएंगे, इक्वेशन 3 में हमें जो x का वैल्यू मिला है 155 माइनस 15y, वो लेके इक्वेशन 1 में डाल देंगे। तो चलिए वही करते हैं। अब हम लोग अभी इक्वेशन 1 हमें क्या मिला था, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 हमें मिला था, और इंस्टेड ऑफ x में अभी यहाँ पे लिखूंगा 155 माइनस 15y प्लस 10y जो था इज इक्वल टू 105। होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 155 माइनस 15y हमें जो मिला था, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, यही लेके मैं यहाँ पे x के जगह पे ओनली सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, और 155 माइनस 5y इज इक्वल टू 105 और माइनस 5y इज इक्वल टू 105 माइनस 155। यहाँ पे जो 155 था मैं उसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो जब राइट साइड को मूव मैंने किया तो ये प्लस 155 था वो माइनस 155 हो गया, और मैं यहाँ पे लिखूंगा और माइनस 5y इज इक्वल टू 50 माइनस 50 क्योंकि 105 माइनस 155, और y इज इक्वल टू माइनस 50 बाई माइनस 5, और y इज इक्वल टू 5 10 जा 50, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमें y का वैल्यू 10 मिल गया। तो यहां तक हमें सॉल्व हो गया। क्या मिला हमें, y का वैल्यू 10 हो गया। अभी y का वैल्यू जो 10 मिला उसको हम लोग स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3
स्टेप 3। आप लोगों को पता है स्टेप 3 हम लोग जनरली क्या करते हैं, स्टेप 3 में सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में ये यहाँ पर जो y का वैल्यू मिला है यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 3 में डाल देंगे। तो हमें इक्वेशन 3 हम लोग का क्या था, x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y था। तो मैं अभी लिखूंगा और x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10, यहाँ ऊपर हमें y का वैल्यू 10 मिला है तो मल्टीप्लाई हो गया, x इज इक्वल टू 155 माइनस 150। तो क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 155 माइनस 150 मिला और x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5। तो इसी तरह हमें x का वैल्यू मिल गया 5 और y का वैल्यू मिल गया 10। तो गाइज यहां पर जो मैं इसको स्टेप 4 बोल के कर लेता हूं, यहां पर हमें क्या क्या मिला, x का वैल्यू 5 मिला। तो ये 5 क्या है, हम लोग एज्यूम किए थे लेट द फिक्स चार्जेस बी रुपीज x। तो हम लोग एज्यूम किए थे फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू रुपीज x बोल के एज्यूम किए थे, रुपीज x, दैट इज नथिंग बट दिस इज रुपीज 5। और हम लोग और एक बात भी एज्यूम किए थे, क्या एज्यूम किए थे, चार्जेस पर किलोमीटर इज इक्वल टू रुपीज y। तो ऊपर क्या मिला रुपीज y पे 10 मिला, y का वैल्यू 10 मिला। तो हमें इसी तरह से फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर हमें मिल गया है। अभी ये इधर यहाँ तक हमें हो गया है। मैं और एक स्टेप ऐड कर रहा हूँ, लास्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछा था, एक फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर क्या है हमें मिल गया। अभी लास्ट पार्ट जो है वही हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो ये अभी क्या करेंगे, स्टेप 5 में इसको कर लेता हूं। स्टेप 5 में हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। एक डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर जाने के लिए, डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर जाने के लिए हाउ मच ए पर्सन विल पे। तो यहाँ पर क्या क्या पेमेंट होगा, एक फिक्स चार्जेस आ जाएगा, एक फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा, प्लस फेयर पर किलोमीटर इंटू टोटल किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट आ जाएगा जो क्वेश्चन पूछा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्या मिला है, ऊपर हमें फिक्स्ड चार्जेस मिला है रुपीज 5 मिला है। तो मैं अभी यहाँ पर लिख लूंगा रुपीज 5 प्लस फेयर पर किलोमीटर कितना है, रुपीज 10 है, 10 इंटू टोटल किलोमीटर क्या है 25 है। तो क्या हो रहा है, और दैट इज इक्वल टू रुपीज 5 प्लस रुपीज 250, दैट इज इक्वल टू रुपीज 255। सो हमें क्या मिला आंसर, रुपीज 255 मिला है। तो यही इसको लेके हम लोग कंक्लूडिंग आंसर भी लिख देंगे। तो ये जो रुपीज 255 मिला है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। Thus a person will pay rupees 255 for traveling a distance of 25 किलोमीटर। कुछ इसी तरह से आप लोगों को लिख के ये आंसर को कंक्लूड करना है। होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।